व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, पीछे मम्मी पापा भी रेडी हो गए हैं और मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं, बस मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। मैंने आज पहना है सूट। अभी तो मैं ठीक दिख। तो गाइस, जहाँ हमने स्टे करा था ना, उन्होंने ही ऐसे रिक्शा टाइप कुछ बुलवा दिया था, जो हमारे यहाँ पे भी होता है रिक्शा नॉर्मली, वो था। तो उसमें ही घूमते हैं यहाँ पे, क्योंकि और कुछ यहाँ पे है नहीं, ऐसा टैक्सी वगैरह से नहीं घूम सकते आप। हम निकल गए, यहाँ से हम निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं हम सबसे पहले काल भैरव। तो यहाँ पे हम तीनों को नोटिस करा होगा, हम तीनों ब्लू हो रहे हैं। मम्मी पापा के वो आउटफिट का कलर तो सेम है, मम्मी का सूट और पापा का वो शर्ट एकदम सेम है। अपनी पूरी एनिवर्सरी वाइब ले रहे हैं। ये बस की मारी है, बार बार मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और मैं भी ब्लू, मैं थोड़ी ब्लू हूँ, पर ये दोनों पूरे एकदम मैचिंग ब्लू हैं। ले लिए। और अभी हम आए हैं यहाँ बलराम सुदामा जी और कृष्ण जी के मंदिर में, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ओह माय गॉड, कलर आ गया मेरे ऊपर। होली खेल के आगे पंडित जी ने इतने सारे वो गुलाल फेंके हैं ना, मेरे सर और मेरे कपड़े दोनों गंदे हो गए। और मैं भी सुदामा जी और कृष्ण जी को पढ़ाया गया था, तो मैं वहाँ गई। वहाँ पे ना होली खेल चुके थे, तो मैं खड़ी हुई थी ऐसी 5 मिनट। मैंने कहा चलो खड़ी हो जाती हूँ। और पंडित जी ने इतना सारा गुलाल फेंका है कि मैं पूरी गुलाल में ऐसी संतरी हो गई थी। अब तो चलो, ये है गोमती कुंड है गाइस, ये देखो। मेरा मन था कि इस बार मैं मथुरा वृंदावन में होली खेलूँ जाकर। मतलब एक बार तो हम जा ही सकते, चाहे हम फूलों की खेलें, चाहे कलर्स की कोई सी भी होली खेलें। बट वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हम उज्जैन आ गए हैं और अब फिर घर जाके तो होली आई जाएगी जब तक हम जाएंगे। पर यहाँ खेल ली मैंने, मतलब कान्हा जी को पता लग गया मुझे होली खेलनी, तो यहाँ खेल ली। और सिर्फ उसके बाद वो पंडित जी ने किसी पे कलर नहीं फेंका। मम्मी पापा 10 मिनट खड़े हो गए, आ गए सब। हाँ, इतने लोग खड़े थे, किसी पे नहीं फेंका। गाइस, हाँ देखो कछुए हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े कछुए हैं। वो 3 मोरे वो पानी में घुस गए। ये रे देखो, ये रे, यहाँ पे भी है इस साइड। गाइस, ये ना वो इनकी सब कलाकृतियाँ हैं, मतलब जो ये विद्याएं हैं जो कान्हा जी ने सीखी थी यहाँ पे। बहुत सुंदर है ये, मतलब देखो। और ये सब इसकी सीलिंग पे हो रखा है, इतना ब्यूटीफुल। जैसे कि इसमें दिखा रखा है, एटमोलॉजी दिखा रखी है, और यहाँ एस्ट्रोनॉमी दिखा रखी है। वो सब चीज़ें, मतलब ग्रह वगैरह बता रखे हैं इसमें। और यहाँ पे ग्रामर दिखा रखी है, ऐसे हर चीज़ दिखा रखी है। जैसे कि यहाँ पे वो दिखा रखे है। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं कैंटीन थी, तो पापा ने आलू का पराठा लिया और मम्मी ने इडली ली थी। और मेरा डोसा आया था, पर मैं वापसी भेज दिया। मैंने कहा मेरी प्लेट क्लीन नहीं है, दूसरी प्लेट में लेके आओ। अब वो दूसरी प्लेट में लेके आए हैं। मेरा डोसा आ चुका है। टिश्यू पेपर नहीं है ना? ओह माय गॉड, खा के देखती हूँ अभी। इडली तो ठीक है, इडली टेस्टी है, पर सांभर अच्छा नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ आ गए थे दूसरे मंदिर। यहाँ पे नवग्रह कुछ है, मंगलनाथ का मंदिर है, तो हम यहाँ चले गए थे। तो यहाँ हमने प्रसाद लिया था, तो उन्होंने ये स्टोन टाइप कुछ दिया था। उन्होंने बोलता जब भी आप जाओगे वहाँ दर्शन करने, तो आप ये दे देना और अपना जो भी आपका सरनेम है वो बता देना, ऐसा कुछ था। तो ये तो मम्मी पापा ने ही करा था, तो उन्हें ही पता है। उसके बाद यहाँ पे हम वहाँ से निकल गए हैं अपने दर्शन वगैरह करके। और मेरे बालों से वो कलर निकल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे अच्छी तरह से एकदम जम गया मेरे बालों में। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं यहाँ से काल भैरव के मंदिर। मतलब वहाँ से तो हम निकल गए थे, मैंने बताया हम काल भैरव जा रहे हैं, पर हमें काल भैरव चढ़ाने के लिए प्रसाद चाहिए था, जो कि हमें वाइन लेनी थी। वाइन तो नहीं, वाइन तो इंग्लिश हो गई। आई मतलब वो लेना था, दारू लेनी थी। तो यहाँ से अब हम निकल गए थे फटाफट से। अब हम जा रहे थे काल भैरव के मंदिर। तो पहुँचने में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट तो लगते ही वहाँ से, मतलब जहाँ पे हम लेने गए थे वो अल्कोहल। और उसके बाद ये वो मंगलनाथ का मंदिर है। और यहीं पे ना नीचे स्टेयर्स उतर के शिप्रा नदी है, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि ये शिप्रा नदी है। यहाँ पे पानी ऐसे थोड़ा कम था इस टाइम पर। तो गाइस, ये इतना जूम क्यों रहता है? तो गाइस, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं काल भैरव जी के मंदिर में। एंट्री ये रही। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो आ रहे। हाँ, मैं जा रही। ये एक तो इतना जूम रहता है ना, ये मैं इसको इतनी दूर रख के बनाऊंगी तब बनेगा। ये थोड़ा पास रख लूँगी ना। यहाँ पे हम काल भैरव पहुँच चुके थे और उनके बिल्कुल गेट पर थे। तो ये उनका गेट बहुत सुंदर डेकोरेट हो रखा था ये फ्लावर्स से, पर अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और हमारे जल्दी जल्दी दर्शन हो गए थे हर जगह पे, कहीं पे भी हमें लेट नहीं हुआ। हम दर्शन करके आ चुके और अब मैं खाने लगी गोलगप्पे। मेरा मन हो गया है, मम्मी को मिला, मेरे को भी मिलेगा। क्या डाला है? नहीं, ये गोलगप्पों की होली खेल रहा है। कितने शैतान उद्यमी बच्चे होते हैं। देखो इसको, देखो इस लड़के को, देखो
ठीक है, तो ये गढ़काली माता के लिए, ये माता के लिए है नींबू की माला माता के लिए मिल रही है। ये सामने वाला मंदिर है ये। अच्छा, यहाँ से हमें भी रास्ता लेना। हम माता के दर्शन करने आ गए। माता इतनी सुंदर लग रही थी गाइस। तो गाइस जब हमारे माँ गढ़काली के दर्शन हो गए तो उसके बाद यहाँ पे ना बाहर ऐसे ये बना हुआ था एक, तो इसमें ना दिए जलते हैं रात के टाइम पे, तो सब ने ऐसे सिक्के चिपका रहे थे यहाँ पे। तो मेरे को भी मन था कि सिक्का चिपकाऊँ, सब फेंक के चिपका रहे थे, बट उन्होंने बोला आप नॉर्मली भी चिपका सकते हो, तो फिर मैंने चिपकाया और चिपक गया। माता के दर्शन करने के बाद हम यहाँ गणेश जी की मंदिर के भी दर्शन करने गए थे, दोनों साथ साथ थे, बट मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गई। तो बस यहाँ पे मैंने जो गाय को चारा खिलाया था उसी का ब्लॉग है, तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे आए हैं भर्तृहरि जी की गुफा में, तो जा रहे हैं। शायद वीडियो बनाना अलाउ नहीं होगा अंदर, इसमें लिखा है 50 व्यक्ति से ज़्यादा प्रवेश ना करे। ये है गुफा। आगे वहाँ से एक जगह से एंट्री करके यहाँ, फिर यहाँ से नीचे, तो यहाँ मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा वो है सफोकेशन, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। मुझे तो वैसी ऐसी जगहों में जाने में से डर लगता है। ओह माय गॉड, आ गए। उससे तो कम नीचे है जो वो था नैना देवी में गुफा। ये भी गाइस यहाँ से ना ये लिखा हुआ है, यहाँ से 4 धाम का रास्ता जा रहा है इस गुफा से। अब वो इसमें अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, पर यहाँ से रास्ता जा रहा है, ऐसा बताया। मेरे लिए कड़े अपने लिए दिखाने ही मैंने पसंद करे हैं, क्योंकि मम्मी ये पहन के आ गई थी अपने सिल्वर के कड़े, तो और कुछ लाई नहीं थी तो हमने ले लिया। और ये मैंने गोपी चंदन लिया है अपने शिव जी के लिए। सो गाइस यहाँ आके मैं बैठ गई थी जब हमने भर्तृहरि जी की गुफा में हुए, और मम्मी के लिए बैंगल्स वगैरह से ले लिया। उसके बाद यहाँ हम एक जगह गए थे, वहाँ पर मैं मैगी खाने गई थी, क्योंकि मैं बाहर जाऊँ और मैगी ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं पैर स्ट्रेट करके बैठी थी। मुझे बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा था। और यहाँ पे मम्मी के मैंने बैंगल्स पहन रखे हैं ताकि खो ना जाए। और ये काला धागा मेरे को काल भैरव में बांधा गया है, और ये रेड वाला शायद गढ़काली का है। तो यही सब बस, और गोल्डन ब्रेसलेट तो मैंने ऐसे ही पहन रखा है, मेरा मन कर रहा था पहनने का। और उसके बाद ये आ गई मेरी मैगी तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। मैं पापा को नहीं समझ पाई आज तक, इतनी मीठी चाय होती है। उसके बाद जिम जैसा बिस्किट ले लिया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ पे आरती देखने के लिए। शिप्रारती है ना, शिप्रारती देख रामघाट जा रहे हैं शिप्रारती देखने के लिए। मम्मी तो चलती इतना धीरे है ना, 7 बजा दिए पहुँचने में। तो गाइस यहाँ आरती तो चली रही थी, और इतनी स्मूथिंग और इतनी प्लीजेंट साउंड थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम यहाँ मंदिर गए थे, पिशाचेश्वर महादेव। एक तो मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैंने मम्मी से बोला है कि भाई क्या बोलते हैं इसे, ये बताओ, तब मैं बोल पा रही हूँ, वरना मेरे को नहीं आ रहा है बोलना। उसके बाद ये मम्मी पापा पूजा करने लगे थे, मुझे नहीं पता है क्या होता है, बस पूजा कर रहे थे, मुझे इतना पता है। उसके बाद हम हरसिद्धि माता के मंदिर में, तो और यहाँ पे भी बहुत अच्छी, यहाँ पे तो आरती हो रही थी और इतनी अच्छी हो रही थी। इस टाइम आरती हो रही थी। पुक्की पापा बन गए थे। पापा ने पहली बार मम्मी का पर्स पकड़ रखा, मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे लिए शॉकिंग था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। यही से एंट्री है, जमा कराने पड़ेंगे ना सर, वो ले ले वीआईपी एंट्री। हाँ ये तो ठीक। सो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके थे महाकाल के मंदिर में, और बस हम अंदर की साइड जा रहे थे जहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी, मंदिर के अंदर की एंट्री। तो मैं तो चल चल के थक गई थी, मतलब हमने एक दिन में पूरा उज्जैन घूम लिया था, तो हमारे पैरों की हालत तो एकदम ख़राब हो चुकी थी, इसलिए बस हमें ये था फटाफट दर्शन करके हम निकलते हैं। तो गाइस जब हम दर्शन करने फटाफट जा ही रहे थे बस, तो वहाँ हमें फ़ोन और पर्स वगैरह सब सबमिट कराना था, बट मम्मी के पास मम्मी का फ़ोन था मम्मी के बैग में, बट मम्मी ने वीडियो नहीं बनाई। हम दर्शन करके आ चुके हैं, बस अब शनि आरती स्टार्ट हो रही है, पर उसमें भी ये है कि ऐसे लोग जाते आते रहेंगे, आरती रहेगी होती रहेगी, पर लोग को जाते रहेंगे, ऐसे वेट नहीं करेंगे जैसे भस्म आरती में करते हैं। तो इसलिए फिर हम दोबारा जा रहे थे, पर हम गए नहीं। एक बार तो हम दर्शन कर चुके हैं, अब दूसरी बार सोच रहे थे, बट अब क्या ही मतलब दोबारा एक ही घंटे में दोबारा दर्शन क्या आप कल कर लेंगे अगर करने होंगे तो। बाकी देखते हैं, अभी तो कॉरिडोर देखते हैं। गाइस वहाँ ना किन्नर खड़े हैं, ये जो लोग हैं ना, ये जो एग्जिट हो रहा है ना, यहाँ पे खड़े हैं ना। वो मुझे बोल रहे हैं कि पैसे दे, तेरे दूल्हा का है। तो मम्मी ने कहा नहीं इसकी शादी हुई है। कह रहे नहीं सिंदूर तो भर रखा है। जो मैंने सुबह वो जो वहाँ गए थे ना हम कृष्णा जी की, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी थी, वहाँ पे उन्होंने गुलाल फेंका था, वो मेरी सारी मांग में भर चुका है अच्छी तरह से। ये देखो, तो उन्हें लगा मेरी शादी हो रखी है। ये देखो पता नहीं कैसे बैठे हैं।
तो गाइस शहनार थी तो काफ़ी लेट होनी थी, 11 बजे के आसपास होनी थी, तो हम बस वहाँ से निकल गए थे और ये डिनर करने लग गए थे हम। ये मम्मी पापा बैठे और यहाँ पे हमने डिनर में लिया था राइस कर्ड और चपाती ली थी नॉर्मल, और ये कढ़ाई पनीर थी शायद, और बस उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।